What's up guys, very welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन. डायरेक्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, 4 एलिमेंट्स थे हमारे, जिसमें से सुपरविजन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोटिवेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लीडरशिप अभी लास्ट वीडियो में ही हमने कंप्लीट किया है. नाउ अब हमें क्या स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन. तो आज हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म तो आज नहीं करेंगे, बट बढ़िया से धीरे धीरे आज समझेंगे कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. तो देखो बेटा, कम्युनिकेशन मैम क्यों पढ़ना है, कम्युनिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये समझते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, अगर मैं और आप, जैसे मैं आप लोगों के यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन तब कहा जाता है जब किसी दो पर्सन्स के बीच में थॉट क्या हो रहे हैं, वो शेयर हो रहे हो. सामने वाला मुझसे कुछ कह रहा है, मैं उनसे कुछ कह रही हूँ, बट आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, आपके थॉट्स तो मुझ तक नहीं आ पा रहे, बट कहीं ना कहीं मैं आपसे कोई ना कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एक मैसेज आप तक पहुँच जाए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ जाएं. यही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ना. तो बेटा, जब तक आपके और मेरे बीच में एक फ्री फील कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक क्या आप लोगों को समझ आएगा? कुछ नहीं आएगा. मैं कितना भी समझा लूँ, अगर हम दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है मेरे सब कुछ करने का, है ना. बिल्कुल ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. क्यों आती है? क्योंकि बेटा उनके थॉट्स, उनके मैसेजेस वो एक दूसरे के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे होते. जब कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर बहुत सी चीज़ों में क्या करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इसलिए फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. अब देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, बेसिकली कम्युनिकेशन सबसे पहले है क्या, हम इस डेफिनेशन की मदद से समझते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या है बेटा कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है मैम, किस चीज़ की बेटा? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट, ओपिनियंस, इमोशंस. यहाँ पे क्या क्या हम एक्सचेंज करते हैं, हमारे आइडियाज़ हम दूसरों को बताते हैं, ठीक है. किसी का फैक्ट है वो हम जानते हैं, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि मैं आखिर समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ और आप क्या समझना चाहते हैं. आए समझ? इट इज़ असेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बेटा कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये एसेंशियल है और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी एसेंशियल है. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? तालमेल के साथ काम करना है ना, मिलजुल के. अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, एक इधर मुंह बनाएगा ऐसे, एक उधर मुंह बनाएगा ऐसे, तो फिर कैसे ही काम चलेगा? नहीं होगा ना. अगर मैं चुपचाप आपके सामने खड़ी हो जाऊँ और आपसे बोलूँ कि पढ़ो पढ़ो मेरा दिमाग पढ़ो, तुम लोग तो मेरा दिमाग पढ़ सकते हो ना, तुम तो मेरी आंखें पढ़ सकते हो, पढ़ो आंखें मेरी. अब ऐसे खड़ी हो जाऊँ मैं तुम लोगों के आगे, तो क्या कोई फ़ायदा है मेरा खड़े होने का? क्या ही समझोगे तुम? ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं समझोगे ना. इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है बेटा हर स्टेप पे, है ना. ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है. इसके आगे मैम हमें क्या पढ़ना है, समझे कम्युनिकेशन क्या है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इम्पॉर्टेंट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. देखो हमने हर चीज़ की एक प्रोसेस पढ़ी, डायरेक्टिंग की हमने प्रोसेस पढ़ी थी, स्टाफिंग की हमने प्रोसेस पढ़ी थी. ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन की भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें यहाँ पर पढ़ने हैं. इसमें कम्युनिकेशन में 8 एलिमेंट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट हमारा एक्सटर्नल होता है, उसको भी हम समझेंगे. और इंटरनल जो हमारे जो भी एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स जो मेन है, उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे. देखो हमारी जो चेन है बेटा प्रोसेस की, क्योंकि प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे. ठीक, कहाँ से स्टार्ट होता है मैम? सबसे पहले बेटा स्टार्ट होगा कहाँ से? सेंडर से, है ना. पहली जो चीज़ हमारी कम्युनिकेशन की स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? सेंडर. मैम क्या मतलब है सेंडर का? बेटा सेंडर का मतलब है, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कुछ, ठीक है, मैं अपने तरीके से आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, आपको मैं यहाँ आपको समझा ही रही हूँ ना कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है. तो मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ. मैं अपना एक मैसेज आप लोगों तक क्या करना चाह रही हूँ,
सेंड करना चाह रही हूँ तो सेंडर कौन हुआ? मैं। सेंडर कौन? बेसिकली जो मैसेज को भेजना चाहता है, किसी दूसरे को समझाना चाहता है, दैट इज सेंडर। आया समझ सेंडर क्या है? उसके बाद मैसेज। मैसेज का क्या मतलब मैम? बेटा सेंडर तो हो गया पर्सन, अब सेंडर के दिमाग में ऑब्वियस सी बात है ना कोई मैसेज होगा ना, तो वो जो चीज़ जो समझाना चाह रहा है उसको क्या बोलेंगे? मैसेज। मैसेज बेसिकली जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस चैप्टर को बेटा पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको एलिमेंट पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस के, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरा एक मैसेज है, मैं ये आपको आप तक क्या करना चाहती हूँ? सेंड करना चाहती हूँ, तो सेंडर भी मैं और मेरा मैसेज क्या हुआ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। एनकोडिंग का क्या मतलब होता है बेटा? अब देखो मैसेज मैंने अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, मैसेज मैंने दिमाग में सोच लिया कि मुझे आप लोगों को क्या बताना है, इस चैप्टर डायरेक्टिंग को बहुत अच्छे से क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक है। अब मैं इसको दिमाग में सोच के आराम से बैठी हूँ, तो क्या तुम लोग मेरा दिमाग पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। क्या मेरी आंखें पढ़ लोगे? नहीं भाई, कोई सीन थोड़ी चल रहा है बॉलीवुड का, ऐसे कैसे पढ़ लोगे? तो मुझे अपने मैसेज को एक लैंग्वेज में, एक सिंबल में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना आप लोगों को बताने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम? एनकोडिंग। भाई मैसेज तो मुझे पता है कि मुझे मैसेज क्या देना है, लेकिन मैं मैसेज दूँ कैसे? ऐसे खड़े होकर मैसेज दे दूँगी क्या? नहीं। तो मेरे मैसेज को मैं सिंबल्स में या फिर किसी लैंग्वेज में जो ट्रांसफॉर्म करूँगी उसको क्या बोलेंगे? एनकोडिंग। गॉट इट? एनकोडिंग के बाद क्या आएगा? हमारा मीडिया। मीडिया जिसे हम चैनल भी बोलते हैं। क्या मतलब मैम मीडिया? बेटा मीडिया का मतलब है कि हम किसके थ्रू हम अपना जो एनकोडिंग है, जो अपना मैसेज है, हम किसके थ्रू रिसीवर तक पहुंचाएंगे, जिसको हमें बोलना है। जैसे मेरा क्या मीडिया है यहाँ पर, मेरा क्या चैनल है कि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को अपनी बात समझाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मीडिया का क्या मतलब? मीडिया कुछ भी हो सकता है, मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, मीडिया थ्रू मेल हो सकता है, थ्रू लेटर्स हो सकता है, ठीक है, वर्बल हो सकता है कि मैं आपको स्पीच दे के डायरेक्टली समझा रही हूँ, समझ रहे हो? तो मीडिया क्या है? जिसके थ्रू हम अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाएंगे, दैट इज मीडिया। आया समझ? देखो एनकोडिंग और मीडिया के बीच में एक चीज़ यहाँ पे कट कर रही है हमें, क्या है मैम? नॉइज़ है बेटा। नॉइज़, ये 7 चीज़ें अलग है, ये नॉइज़ एक्सटर्नल है, ठीक है। क्या मतलब मैम बेटा नॉइज़ का? बेटा नॉइज़ का मतलब है कि मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे अचानक से किसी चीज़ की एकदम बहुत तेज़ी से एकदम किसी चीज़ की क्या आ जाए? नॉइज़ आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ की आवाज़ आ जाए, जैसे कि बाहर से कोई बाइक लेके जा रहा है, बाइक का हॉर्न बजा दे एकदम जोर से, तो क्या होगा? हमारी बात में मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ और आप जो समझना चाह रहे हो उसके बीच में एक कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस अराइज हो जाएगा। उस आवाज़ के चलते आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो नॉइज़ क्या कर रही है बेटा? हमारे मैसेज को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। समझे क्या है नॉइज़? नॉइज़ मतलब बेसिकली डिस्टर्बेंस हमारा हो रहा है, कोई भी आवाज़, कोई भी, जैसे अपन लोग अभी गर्मियों के टाइम पे पढ़ते थे ना, तो हमारी गली में आ जाता था आइसक्रीम वाला, अगर तुम लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा, है ना, वो आ जाते थे आइसक्रीम वाले, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा होता था ना हम दोनों के बीच में। मैं आपको समझाती थी, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, इतने पे आ गए आइसक्रीम वाले भैया, अब डिस्टर्बेंस है, समझ? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मीडिया के बाद हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? मीडिया के बाद आएगा रिसीवर। अब देखो हमें किस थ्रू अपना जो मैसेज है वो रिसीवर को पहुंचाना है, वो तो हो गया मीडिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि मीडिया के बाद जब हमारा मैसेज तैयार हो जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? रिसीवर के पास, ठीक है। रिसीवर कौन है? जिसको मैं मैसेज सेंड करना चाहती हूँ। मेरे लिए रिसीवर आप हो, आपके लिए सेंडर मैं हूँ। आ रहा है समझ? मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, और मेरा रिसीवर कौन है? आप लोग हो। क्यों हो? क्योंकि मैं आपको तो समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे वॉल्स को थोड़ी समझा रही हूँ खड़ी होके। आया समझ? इसके बाद क्या आएगा? रिसीवर बेटा उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोड करने का क्या मतलब है? ये एनकोडिंग और ये डिकोडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है। मैम कैसा सिमिलर है समझाइए। देखो एनकोडिंग का क्या मतलब है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैंने अपने मैसेज को कुछ सिंबल्स में किसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया, उसे क्या बोला? एनकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब है कि क्या मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आप वही समझ रहे हैं या फिर कुछ और समझ रहे हैं। तो एनकोडिंग का तो वो मतलब हुआ कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है बेटा कि मेरे मैसेज से जो आपके पास पहुँचा उससे आप क्या समझ रहे हो। आ रहा है समझ? जैसे मैंने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझ लिया, तो एनकोडिंग कुछ और हो गई, डिकोडिंग कुछ और हो गई, मिस्टेक हो जाएगी। आए समझ? डिकोडिंग का क्या मतलब है? डिकोडिंग का मतलब है कि आप मेरे मैसेज से क्या समझ रहे हो।
ठीक है। और डिकोडिंग के बाद फाइनली क्या आता है, फीडबैक आता है। फीडबैक कौन देता है बेटा, फीडबैक देता है रिसीवर। फीडबैक बेसिकली एक चीज़ होती है जिससे सेंडर को पता चलता है, फीडबैक वापस से किसके पास पहुंचता है, सेंडर के पास पहुंचता है। ठीक है, फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैंने जो मैसेज रिसीवर के लिए भेजा था भाई, वो मैसेज उसको समझ आया भी कि नहीं आया, वो क्या है, फीडबैक। आगे पूरे प्रोसेस समझ में आ गई, कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर, उसके बाद एक मैसेज, मैसेज फिर एनकोड होगा, एक लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक मीडिया जिसके थ्रू क्या होगा, एक चैनल जिसके थ्रू मैसेज कहाँ तक पहुँचेगा, रिसीवर तक पहुँचेगा। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा बेटा, डिकोड करने के बाद उसको क्या समझ आया वो फीडबैक देगा, फीडबैक किस तक पहुँच जाएगा, वापस से सेंडर के पास। मतलब यहीं से कहानी शुरू होगी और ऐसे घूमते 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 यहीं पर आके खत्म हो जाएगी। बीच में ये नॉइज भैया है, भैया नॉइज करेंगे अगर जबरदस्ती की, फालतू की, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। आ गया समझ में, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया ओरली। अब हम इसको वन बाय वन रिटर्न समझते हैं कि रिटर्न में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, डिटेल में यहाँ पे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या आ रहा है, सेंडर। क्या है मैम, सेंडर द पर्सन हु वांट्स टू शेयर एन आइडिया, फैक्ट और मैसेज इज कॉल्ड द सेंडर। बेटा वो पर्सन जो अपने आइडिया को, अपने फैक्ट को या फिर अपने मैसेज को क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर। द सेंडर फर्स्ट थिंक्स अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड देन एनकोड्स इट इन अ वे दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। देखो आ गया भाई, मैंने जो समझाया था। सेंडर क्या करता है, सबसे पहले तो सोचता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपनी किस चीज़ को वो दूसरे तक को समझाना चाहता है, दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, उस चीज़ के बारे में क्या करता है, सबसे पहले सोचता है और उसके बाद उसको एनकोड करता है इस वे में जिससे कि रिसीवर उसको समझ पाए। क्लियर है। सेकेंड मैसेज। मैसेज क्या है बेटा, द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि भाई मुझे बात किस बारे में करनी है, यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कम्युनिकेशन। अगर मेरा मैसेज ही मुझे क्लियर नहीं होगा तो मैं सामने वाले को क्या ही बताऊँगी, आ रहा है समझ। तो मैसेज क्या है, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हम बात किस बारे में करना चाह रहे हैं। द आइडिया, फैक्ट और इंस्ट्रक्शन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। एक आइडिया, एक फैक्ट या फिर इंस्ट्रक्शन जो सेंडर कन्वे करना चाहता है, सामने वाले को बताना चाहता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जेस्चर्स, सिंबल्स और इवन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। किस किस के फॉर्म में हो सकता है बेटा मैसेज, मैसेज वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको मैसेज दे रही हूँ, वर्ड्स के फॉर्म में दे रही हूँ ना, तो यहाँ कोई रिटर्न चीज़ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, रिटर्न पीपीटी लगी हुई है बस पीछे, मैं तो आपको वर्ड से ही समझा रही हूँ ना, पीपीटी लगा के मैं चली जाऊँ क्या ही समझ आएगा। ठीक है। जेस्चर, जेस्चर देखो हाथों के जेस्चर चलते रहते हैं। ठीक है, जेस्चर के मोड में भी हम समझा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँ, कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंट समझ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंबल्स और इवन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा था मैम, उसके बाद आ रहा था मैम एनकोडिंग। बेटा क्या मतलब है एनकोडिंग का, एनकोडिंग क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज। अपने आइडिया को बेटा एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, एक पिक्चर में कन्वर्ट करना, एक सिंबल में कन्वर्ट करना, जिससे कि रिसीवर इजीली हमारे मैसेज को क्या कर जाए, समझ जाए। उसको क्या बोलेंगे, एनकोडिंग। गॉट इट। चैनल दैट इज मीडिया। मीडिया क्या है, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट। मीडियम क्या है बेटा, मैसेज सेंड करने का। ठीक है, वो मीडियम जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, चैनल। ठीक है, इट में भी वर्बल, वर्बल हो सकता है मैं बोल के आपको मैसेज समझा रही हूँ, रिटर्न हो सकता है मैं आपको मेल के थ्रू समझा दूँ, मैं आपको पीपीटीज के थ्रू समझा दूँ पूरा एकदम, यहाँ पे मैं रिटर्न कुछ भी नहीं बोलूँ। ठीक है, और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है मैं सिर्फ जेस्चर से आपको समझा रही हूँ, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आपको समझा रही हूँ। आया समझ। इसके बाद क्या है, रिसीवर। रिसीवर में क्या है मैम, रिसीवर में है बेटा द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। वो पर्सन या फिर वो ग्रुप जो सेंडर का मैसेज क्या करता है, रिसीव करता है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द रिसीवर मस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेटा क्या जरूरी है कि जो रिसीवर है, जैसे मेरे रिसीवर कौन हो, आप लोगों में सेंडर हो, आप लोग रिसीवर हो, तो रिसीवर को क्या करना चाहिए, मस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली। अटेंशन भी तो पे करो बेटा, समझने की कोशिश भी तो करो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। वीडियो चला के सामने रख दो और अपने बढ़िया स्नैक्स में, अपने गानों में, अपने खेल खाल में लगे रहो, क्या ही समझ आएगा, कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरत होती है कि जो रिसीवर है वो मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करे। आ रहा है समझ। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ रहा है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है मैम, डिकोडिंग है बेटा हमारा
Decoding, the process by which the receiver interprets and tries to understand the sender's message. Decoding क्या है बेटा? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रिसीवर, जिसको मैसेज मिला हुआ होता है, वो इंटरप्रेट करता है और समझने की कोशिश करता है कि मुझे मैसेज दिया क्या गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको रिटर्न फॉर्म में कोई मेल सेंड कर दूँ तो आप उस मेल को पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पढ़ के समझने की कोशिश करोगे ना कि भाई मुझे बोला क्या गया है इस मेल को। ऐसे नहीं मैंने पढ़ा और खत्म हो गया, नहीं ना। उस मैसेज को क्या करोगे? समझने की कोशिश करोगे, उसको क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। क्लियर है? इसके बाद फीडबैक, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। मैसेज पे रिसीवर का रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलेंगे? फीडबैक। इट शोज वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। इससे क्या पता चलता है बेटा कि मैसेज पता, मतलब मैसेज समझा भी है सामने वाला कि नहीं समझा, बस पढ़ लिया उसने। ठीक है, नॉइज यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, सॉरी। नॉइज क्या है? बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है ना, कोई आवाज़, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन को क्या करती है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है। बैरियर टू कम्युनिकेशन समझ लो आप, हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या होती है? एक बैरियर होती है, क्या? नॉइज। गॉट इट? आ रहा है समझ? वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा? इसके बाद हमारा आ रहा है मैम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैम कौन कौन से बेटा? एक तो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मैम क्या है ये दो बला? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो मैम समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाम क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? देखो बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the type of communication which takes place through the official channels of the organization। क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा? जो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू क्या करता है? काम करता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। स्कूल के प्रिंसिपल और एक स्टूडेंट के बीच में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ऐसे नहीं और मैम सुनाइए क्या हाल चाल है आपके, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मैम सुनाएंगी ना हाल चाल तो तुम सुन नहीं पाओगे। आ रहा है समझ में? तो फॉर्मल क्या है? फॉर्मल कहाँ पे चलेगा बेटा? ऑफिशियल मैटर्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन चलेगा। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में, डायरेक्टर से सबऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठा है उससे होगा कम्युनिकेशन किसका? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों से। आ रहा है समझ? तो ऑफिशियल मैटर में जहाँ भी काम होता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे यारी दोस्ती, अपने इमोशंस, ये सब कुछ नहीं चल रहा होता। ठीक है, इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द हायरार्की, अथॉरिटी लेवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा क्या क्या फॉलो करता है? ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हायरार्की मतलब एक ऑर्डर होता है। अगर बी तक कोई बात जाएगी, हमने स्केलर चेन में पढ़ी हुई थी, चेन ऑफ कमांड, है ना। अगर बी तक कोई बात जाएगी तो हमें पता है कि ए ने ही बी तक बात पहुंचाई हुई। अगर डी तक कोई बात जाएगी तो ए पहले बी को बोलेगा, बी पहले सी को बोलेगा, सी फिर डी को बोलेगा। ऐसे नहीं ए कूद के गया और डायरेक्ट डी से अरे सर हाय कैसे सुनाइए आप, ऐसे नहीं होगा। आ रहा है समझ? तो यहाँ पे क्या होती है? स्केलर चेन फॉलो हो रही होती है, स्ट्रिक्टली हायरार्की फॉलो हो रही होती है। अथॉरिटी लेवल्स, कौन बड़ा है भैया, कौन छोटा है, कौन मैनेजर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, सब कुछ यहाँ पे पता रहता है, सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दिस मीन्स मैसेजेस आर पास्ड इन अ प्रॉपर प्री डिसाइडेड मैनर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इसका मतलब क्या है बेटा? कि मैसेजेस पास हो रहे हैं एक प्रॉपर और प्री डिसाइडेड मैनर में, है ना। प्रॉपर भी है और प्री डिसाइडेड भी है। ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ तो मैं उठ के चली गई, सर चाय पीना चाहेंगे आप, सर बताइए और क्या हाल चाल है सर, ऐसे नहीं होगा, है ना। प्री डिसाइडेड होता है किस तरीके से हमें बात करनी है, किस बारे में हमें बात करनी है। हम एकदम से बिल्कुल तैयार होके जाएंगे, रेडी होके जाएंगे। रेडी मतलब वो वाला रेडी नहीं, रेडी मतलब कि अपनी बात को समझाने के लिए रेडी होके जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो समझ गए हम फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल एंड सिस्टमैटिक। बेटा ऑफिशियल होता है, घर में फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा होता, कोचिंग में फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा होता, हमारे कलीग्स में फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चल रहा होता। ऑफिशियल मैनर होता है
ऑफिस में सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट के बीच में चलेगा, ठीक है, डायरेक्टर और चेयरमैन, सीईओ, इन सब के बीच में चलेगा। आ रहा है समझ? क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ऐसे नहीं कोई भी उठा के किसी से भी कुछ भी बोले जा रहा है। इट इज़ नॉट कैजुअल और पर्सनल, ना तो कैजुअल होगा ना ही पर्सनल होगा। इट फॉलोज द रूल्स, रेगुलेशंस एंड अथॉरिटी लेवल्स। गॉट इट? इसके बाद क्या आ रहा है? फॉलोज चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड समझना, स्केलर चेन अभी समझाया। इट मूव्स स्ट्रिक्टली थ्रू द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स फ्लो फ्रॉम बॉस। देखो बॉस क्या देगा? मैसेज देगा, किसके पास जाएगा? मैनेजर। मैनेजर किसको देगा? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको बताएगा? वर्कर को। एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्कर्स विल बैक इन द रिवर्स ऑर्डर। और वर्कर्स जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिवर्स जाएगी। अगर वर्कर को कोई फीडबैक देना होगा या फिर कोई चीज़ बतानी होगी तो वर्कर किसको बताएगा भाई? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को फीडबैक किसको देगा? मैनेजर को। मैनेजर को फीडबैक किसको देगा? बॉस को। तो अल्टीमेटली काम यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे आके खत्म हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद थर्ड क्या आ रहा है हमारा? वेल डिफाइंड पाथ। वेल डिफाइंड पाथ का क्या मतलब होता है बेटा? द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इज फिक्स्ड एंड क्लियर। एवरीवन नोज होम टू रिपोर्ट एंड होम टू रिपोर्ट टू एंड होम टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम। हमें रिपोर्ट किसको करना है, हमें ऑर्डर्स किससे लेना है, पाथ कम्युनिकेशन का फिक्स होता है। ऐसे नहीं कि ए चला डी से डायरेक्ट पूछ रहा है, ऐसे बताइए क्या है, बी सी को छोड़िए क्या करना है हमको, आप मुझे बताइए क्या काम है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिक्स्ड एक पाथ होगा, उसके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। हमें किसको रिपोर्ट करना है, किससे हमें ऑर्डर्स लेने हैं, हमें सब कुछ पता होता है। क्लियर है? इसके बाद रिलायबल एंड ऑथेंटिक। रिलायबल एंड ऑथेंटिक का क्या मतलब बेटा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है सिंस इट कम्स फ्रॉम ऑफिशियल चैनल्स, क्योंकि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू क्या आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ऐसे नहीं कोई अरे तुमने देखा वो समाजी का बेटा वो सी में निकल गया, भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही होगी तो क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल। बेटा ट्रस्टवर्दी भी होगी और क्या होगी, डिपेंडेबल भी होगी। द इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली रिकॉर्डेड सो इट कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस इन द फ्यूचर। और इन्फॉर्मेशन जो होती है बेटा वो यूजुअली रिकॉर्ड कर ली जाती है। क्यों कर ली जाती है, जिससे कि फ्यूचर में एक रेफरेंस की तरह उसको क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो सामने वाले के पास एविडेंस हो, ये देखो भाई बोला था तुमने, पलट नहीं सकते हो तुम। आ रहा है समझ? ऐसे नहीं पहले कुछ बोल दिया बाद में कुछ बोल दिया और बस खत्म हुई बात। भैया सब कुछ रिकॉर्ड है, तुम्हारा सोच समझ के काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैम क्यों होता है बेटा? टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर डी तक कोई बात पहुंचनी है तो ए पहले बी को बताएगा, बी पहले सी को बताएगा, सी फिर डी को बताएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। वहीं इनफॉर्मल में क्या होता है, अपन यूँ गए टहलते टहलते, अरे सर ऐसी बात थी मुझे आपको बतानी थी, ये सुनिए और ख़त्म कीजिए। आ रहा है समझ? तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, किससे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सो इट टेक्स मोर टाइम देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ दिस अर्जेंट मैटर्स में गेट डिलेड। और इसकी वजह से कभी कभी जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। क्लियर है? पर्पज ओरिएंटेड का क्या मतलब है बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमेशा कोई ना कोई गोल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, हमेशा कोई ना कोई पर्पज होगा। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे ही नहीं हो जाता कि बस एवं ही मेरा मन हुआ और मैंने एवं ही एक फॉर्मल मेल कर दिया, सर आपने खाना खाया कि नहीं खाया, सर आप सो के उठ गए कि नहीं उठे हैं, सर आपने चाय पी है कि नहीं पी है, ठीक है सर और सुनाइए क्या हाल चाल है, आपके घर वाले सब ठीक हैं कि नहीं ठीक है। ऐसे नहीं होगा, है ना। इसका हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, पर्पस होता है, ये एक गोल ओरिएंटेड चीज़ होती है। अगर हम किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा कोई ना कोई मकसद होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आप डायरेक्टली ऐसे नहीं, और मैम सुनाइए क्या हाल चाल है, आप 2-4 दिन से बस दिख नहीं रही थी तो हमने सोचा हम आपसे आके पूछ लें। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है? द मेन एम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेन एम क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। इट इज नॉट फॉर पर्सनल टॉक बट फॉर इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, ऑर्डर्स, फीडबैक और ऑफिशियल डिस्कशन। पर्सनल टॉक नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए यूज होगा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए, फीडबैक लेने के लिए और ऑफिशियल डिस्कशंस के लिए। क्लियर है? इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मैम क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का? बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है बस ऐसे,
है ना। एवे का मतलब एवे ही तो नहीं है, बिल्कुल ही समझाती हूँ। ग्रेप वाइन क्या होती है बेटा, अंगूर की बेल, है ना, कहीं भी जा रही है, कहीं भी इधर 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 ऊपर नीचे आगे पीछे, जहाँ उसका मन है वहाँ जा रही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो हो रही होती है, ना ही कोई हायरार्की फॉलो हो रही है, ना ही हमें एकदम स्ट्रिक्टली कोई रूल्स फॉलो करने हैं। भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एकदम अपने थोड़ी सी अपने मन को हल्का करने के लिए लोगों से बात कर लेते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर लेते हैं, पर्सनल टॉक कर लेते हैं। ये सब क्या आ जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। समझ गए, ऑफिशियल चीज़ें नहीं है ये सब कुछ। देखो क्या लिखा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the type of communication which takes place outside the official channels of the organization। वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑफिशियल चैनल्स पे बात हो रही थी, ये आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल चैनल्स के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं है भाई, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो एनी रूल, स्ट्रक्चर और हायरार्की, ना तो इन्हें कोई रूल फॉलो करना, ना तो कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना, ना कोई हायरार्की फॉलो करना, कि नहीं अगर मैं बात करूँगा तो भाई मैं अपने एसी वाले कलीग से बात कर सकता हूँ, अगर उस वाले से मैंने कर ली तो बस मेरी बात लग गई। ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिससे तुम्हारा मन चाहे, जो तुम्हारा मन चाहे जाके बोल दो, ठीक है। Instead, it develops naturally out of social interactions, personal relationships and friendships among employee। क्या होता है बेटा, नेचुरली डेवलप होता है आउट ऑफ क्या, सोशल इंटरेक्शंस, हमारे लोगों से इंटरेक्शंस कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम बात करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा पर्सनली आपसे क्या रिलेशनशिप है, मैं आप लोगों को कैसे फील कर सकती हूँ, कैसे बात में अपनी कौन सी बात आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। मेरा और आपका रिलेशन कैसा है, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती, किस तरीके से बात करना चाहती हूँ, कितना फैमिलियर होकर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ये सब कुछ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। आया समझ में, क्लियर है क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब क्या आएगा मैम, अब आएगा फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला है अनप्लैन्ड एंड अनऑफिशियल। बेटा ना ही तो प्लान की हुई होती है यहाँ पर बातें, ना ही ये ऑफिशियल होती है। ऑफिशियल तो नहीं होती, ये हम पहले ही समझ के आए हैं, लेकिन प्लान की नहीं होती। क्या मतलब है बेटा, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हर चीज़ प्लान होती है, हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, कब बात करनी है, कब हमें, ऐसे नहीं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रात को 2 बजे किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, नहीं है। उसका एक टाइम होगा, एक रूल होगा, एक हायरार्की होगी, एक चेन ऑफ कमांड हम फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्मल में क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल में क्या होता है, चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं। हमें याद आई यार हमें मम्मी से बात करनी है, हम कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमें रात को 2 बजे आई, हमने रात को 2 बजे ट्रिन 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 हेलो मम्मी, आ रहा है समझ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ भी प्लान नहीं होता, जस्ट हम कॉल कर देंगे और उसके बाद बस चलती रहेगी बात। और सुनाइए मम्मी क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप, ठीक है। देखो क्या है, इट इज़ नॉट फॉलो एनी ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स, इट डेवलप्स नेचुरली आउट ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, फ्रेंडशिप एंड सोशल रिलेशनशिप्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फ्री फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, अनलाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। बेटा किसी भी डायरेक्शन में आप बात कर सकते हो, अपने से ऊपर वाले से बात कर लो, अपने से नीचे वाले से बात कर लो, लेफ्ट में बात कर लो, राइट में बात कर लो, जिससे तुम्हारा मन चाहे तुम उससे बात कर लो। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डी तक बात जाएगी तो भाई सी ही पहुँचाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कि सी ही पहुँचाएगा। क्यों भाई, सी ने क्या गारंटी ले रखी है क्या, नहीं। इनफॉर्मल में हम कहीं भी किसी से भी जिससे चाहे उससे बात करेंगे, जो मन चाहेगा वो बात करेंगे, हम अपने खुद के मन के मालिक हैं। गॉट इट। इसके बाद क्या आएगा हमारा, फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस। फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब बेटा, इट स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली बिकॉज इट इज़ कैजुअल एंड नॉट बाउंड बाय रूल्स। बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है बेटा, स्प्रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी, तो विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। और कैजुअल क्यों हो जाती है, क्योंकि इट इज़ कैजुअल बेटा, बाउंड नहीं होती किसी भी रूल के अंदर, ठीक है। जैसे कि 3-4 फ्रेंड ऐसे बहुत अच्छे बढ़िया खास मित्र, 3-4 बढ़िया अपने कैंटीन में बैठे हैं, तो उन 3-4 मित्रों में से एक मित्र क्या बोलता है, भाई कल का पेपर तो कैंसिल हो गया। अब क्यों, क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल से जाकर तो वो बोल नहीं रहा कि मैम कल का पेपर कैंसिल हो गया या फिर सर कल का पेपर कैंसिल हो गया, नहीं ना। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, 3-4 दोस्त बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि शाम तक ये खबर क्या हो गई, सारे स्कूल में फैल गई कि कल का पेपर कैंसिल है, बच्चे बढ़िया आराम से मस्त बैठे हैं। बात फैल गई कितनी जल्दी, क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल है। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, उसने अपने सर्कल में कहा, उसने अपने सर्कल में कहा, उसने दूसरे से कहा,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, क्विकली क्या हो जाती है, फैल जाती है। जबकि अगर प्रिंसिपल इस बात को बोल रही होती तो लिमिटेड कैंडिडेट्स के बीच में बात रहती और लिमिटेड टाइम पे जब बात स्टूडेंट्स तक पहुंचनी होती तभी पहुंचती। और दूसरे दिन पता क्या चला, प्रिंसिपल ने बोला बेटे आज एग्ज़ाम है आपका, कैसा फील होगा, कैसा फील होगा, समझ रहे हो? क्या लिखा हुआ है, इट स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली बिकॉज इट इज कैजुअल एंड नॉट बाउंड बाय रूल्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। और इसीलिए इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक अ ग्रेपवाइन प्लांट इट स्प्रेड्स रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। बिल्कुल अंगूर की बेल की तरह ही बेटा ये क्या हो जाता है, रैपिडली सारी ही डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फैल जाता है। अंगूर की बेल भी क्या होती है, बहुत जल्दी बड़ी होती है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से मुझे पता है एक चीज़ याद आ गई दोस्तों वाली बातों से। मेरे साथ आप लोगों को पता है एक बार क्या हुआ था, सुनोगे ना तुम सुन के हैरान हो जाओगे, बताओ क्या हुआ था। देखो एक बार क्या हुआ, 12th में, हाँ 12th में मेरे हाफ ईयरलीज, जी हाँ हाफ ईयरलीज नहीं हाफ ईयरलीज नहीं, 11th की बात, सॉरी 11th में क्या हुआ, मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स थे। तो एनुअल एग्ज़ाम्स में से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो अकाउंट्स का मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरा छूट गया अनफॉर्चुनेटली। ठीक, अब अकाउंट्स का पेपर छूट गया तो टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है सबकी होती है। फिर कुछ नहीं, जैसा होता है हमारे डैडी जी गए एंड डैडी जी ने जाके सब कुछ वहाँ पे बात की स्कूल में कि ऐसी ऐसी बात है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी कांट अटेंड, तो जाके क्या ही कर सकते हैं, छूट गया तो छूट गया, वो तो नहीं आ सकती है। ठीक है, वो उस कंडीशन में ही नहीं थी। तो सर ने कहा चलिए ठीक है, तो हमने वहाँ पे अपने कुछ टेस्ट वगैरह जो मेरे हुए थे, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कुछ एविडेंस उनको वहाँ पे सबमिट किए और वो लोग मान गए। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, स्कूल से कॉल आया, स्कूल से कॉल आया कि सर आपकी बच्ची का जो एग्ज़ाम रह गया था, जो उसको अब ऐसा करते हैं रीशेड्यूल करते हैं हम लोग, और उस एग्ज़ाम को आप लोग फिर उसको करवा दीजिए, तो जिसके हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, मार्क्स वार्क्स रिपोर्ट कार्ड में दे देंगे। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले हमें जस्ट बुलाया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि एग्ज़ाम है आपका या फिर कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने जस्ट कैजुअली हमें बुलाया। तो मैं और डैडी जी हम दोनों क्या हुए, चले गए। वहाँ पर जाके जब मैं खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि सर मुझसे डायरेक्टली बोल रहे चलिए आपका एग्ज़ाम है। हैं मेरा एग्ज़ाम है, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और मैंने सबसे क्या बोला कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी एंड आई एम नॉट रेडी एट, मैंने अभी कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, मैं ऐसे कैसे मतलब एग्ज़ाम के लिए चली जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनसे बोले आप कब तक रेडी हो जाओ। तो मैंने कहा सर मैं कल तक आपको एग्ज़ाम पूरा एकदम से मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी और कल हम ये एग्ज़ाम में आपको दे सकती हूँ। उन्होंने मुझसे एकदम ऐसे रूडली बोला, देखो बेटा ये मत सोचना कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर यही आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वही का वही पढ़ के, और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, तुम्हारे लिए अलग से एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लिया गया है, बना दिया गया है एंड तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अलग आएंगी। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे मतलब मैं एकदम भोली भाली सी हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ये लोग मुझे वही दे देंगे। मैंने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी अपने तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, एक दिन का टाइम था, मैंने पता क्या किया, मैं आई वॉज यार बहुत ही स्टूपिड वाला काम है, बहुत ही स्टूपिडिटी वाला काम है। ठीक है, बताने में मुझे ही देखो मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें जो क्वेश्चन थे, लिटरली उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस छोड़ के मैंने सारे अकाउंट्स की बुक पढ़ डाली भाई, यू कांट बिलीव। मैंने वो क्वेश्चंस छोड़ के सारी बुक पढ़ डाली और आई वाज लाइक यार अब मैंने ये छोड़ दिया है, ये तो नहीं आना है, सर ने पहले बोल दिया, अब जो कुछ आएगा मैं हैंडल कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई, वहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रखा, लाइक व्हाट इज़ दिस ब्रो, मुझे तो बोला गया था कि ये नहीं आएगा, मैंने इसको छोड़ के सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, ऐसा धोखा हुआ मेरे साथ, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भाई ये बड़ा मतलब एकदम यार, उन्होंने मुझसे ऑफिशियली बात नहीं की, उन्होंने बस आके एक र्यूमर फैलाया, मैंने उस र्यूमर पर विश्वास कर लिया और दूसरे दिन मेरा क्या हो गया, मोए मेरा मोए हो गया। समझे क्या हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी कभी। खैर गेट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा बातें कर ली। क्या है नेक्स्ट, कैरीज इमोशंस एंड ओपिनियंस। बेटा यहाँ पे इमोशंस भी होते हैं, ओपिनियंस भी होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट, इट ऑल्सो कैरीज फीलिंग्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कभी मैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी तो मैं क्या करूँगी, अपने ऑफिस में जाके अपने कलीग से, अपने कुछ दोस्तों से अच्छे से बात कर लूँगी, अपनी थोड़ी सी इमोशंस उनसे शेयर कर लूँगी, तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा रिलैक्स फील करती रहूँगी।
आया समझ? तो फॉर्मल जैसा यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, अनरिलायबल एंड अनरिकॉर्डेड। मैम क्या मतलब है? सिंस इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल टॉक एंड गॉसिप इट में समटाइम्स कैरी रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अनरिलायबल भी होता है, अनरिकॉर्डेड भी होता है, ना ही तो रिकॉर्ड है, और इस पर एकदम टोटली डिपेंड नहीं हो सकता। जैसे मेरे साथ हुआ ना, सर ने आए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक रूमर फैलाया और वो चले गए, मैंने उस रूमर पे क्या किया, ट्रस्ट किया और मेरा हो गया मोए मोए। तो ये हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट हैज़ नो फिक्स्ड पाथ। बेटा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी किसी से भी किसी भी वक्त आप कर सकते हो, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। इट इज़ अ नेचुरल आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस वेयर एवर पीपल वर्क टुगेदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप्स। जहाँ पे लोग साथ में काम करेंगे कहीं भी, तो वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता, कोई भी अपने डायरेक्ट जाके किसी डायरेक्टर से बात नहीं करने लगता, किसी CEO से बात नहीं करने लगता। आ रहा है समझ में? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में रुकावटें कौन कौन सी हैं। 4 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। तो इनको हम कल स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन हमारा काफ़ी अच्छा है और भी थोड़ा हम समझेंगे, कल भी मज़ा आएगा। आज की क्लास में भी मुझे तो लग रहा था कि तुम लोगों को मज़ा आया होगा, आया ना? आया ही होगा भाई, अच्छी क्लास थी आज की भी हमारी। आज का हम यहीं पे समाप्त करेंगे सब कुछ, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हम कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करेंगे। और बस आज मंडे है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक जो वीडियोस हैं वो डेली आते रहें। क्यों? क्योंकि अब पढ़ लो, है ना, अब बढ़िया पढ़ने का टाइम है बेटा। हाफ ईयरलीज भी आने वाले हैं और अब बोर्ड्स भी आने वाले हैं। बहुत बढ़िया घूम लिया हमने, बहुत सारे महीने बर्बाद कर लिए। अब जो टाइम बचा उसमें हम कोशिश करते हैं, हमारे पास 5-6 महीने बचे हैं, जिसमें से कुछ हॉलीडेज़ हमारी बेवकूफ़ियाँ ये सब कुछ निकल जाती हैं, तो मोटे मोटे 4-5 महीने जिसमें हमें बहुत सारा आगे कुछ पढ़ना है ना। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, NCERT रीड करो, बाकी बिजनेस स्टडीज़ से तो तुम लोग टेंशन एकदम फ्री रहो। अगर वीडियोस भी देखते चलोगे और आगे जो वीडियोस आएंगे तुम लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, उन सबको देखते चलो, तो हम बढ़िया से मिल के बिजनेस स्टडीज़ में अच्छा एकदम बढ़िया स्कोर करेंगे, एकदम फुल ऑन मज़ा आ जाएगा बिजनेस स्टडीज़ में। तो इसकी टेंशन तुम लोग बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। टेंशन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना, नहीं भाई, पढ़ाई तो करनी है ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।